नमस्कार दोस्तों, पूजा सिंह गार्डन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों देखिए, जो मैंने फर्टिलाइज़र इनको दिया था कुछ दिन पहले, उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया हुआ है। कितनी सारी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और काफ़ी सारी अभी इसमें बर्ड्स भी बने हुए हैं। और इस तरफ के भी ये प्लांट जो ये पीले थे वो भी अब थोड़ा-थोड़ा ग्रीन हो गया है। और इस वाले में भी काफ़ी सारे फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी इसमें कलियाँ बनी हुई हैं अभी। जबकि यहाँ का मौसम बहुत गर्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि अडेनियम में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसकी डोरमेंसी अब चली गई है। लगभग 28 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का अभी हो गया है। तो इस वजह से अभी अडेनियम को रिपोर्ट करने का ये सही समय है। और ये मैंने 2 लिए हैं डहेलिया के प्लांट। 2 ही बच्चे थे, इसकी हालत बहुत ख़राब थी तो मैंने ले लिया कि अगर बच गया तो ठीक, नहीं तो ये अगली सीज़न के लिए इसके बल्ब तैयार कर लूँगी मैं। तो अभी जितने पुराने पत्ते थे सब निकाल दिए, अभी नए-नए पत्ते सब इसमें से निकल रहे हैं ब्रांचेस। तो आगे इसके अपडेट देती रहूँगी। और ये सारे वो अडेनियम है मेरे, जिस पे आज मुझे काम करने हैं। तो अभी इन सब पे धीरे-धीरे आप देख सकते हैं कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये वाले में भी फ्लावरिंग आप देख रहे हैं कि हो ही रही है। तो इसमें भी बर्ड बन रहे हैं, लेकिन अभी इनमें एनर्जी उतनी नहीं है तो पूरे फ्लावर खिल नहीं रहे हैं। और ये वाले अभी तक इसमें फ्लावरिंग कंटिन्यू हो ही रहा था। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही था कि ये दोनों में फ्लावर बंद ही नहीं हुए थे। सॉरी, 2 में नहीं, 3 में। 3 प्लांट में तो फ्लावर जब से मैंने लगाया है तब से इसमें फ्लावरिंग हो ही रही थी। और सब में भी फ्लावरिंग जो नए वाले हैं नीचे की तरफ मैंने रखे हैं उन सब में भी हो रही है। तो फ़िलहाल आज मैं इन सबको रिपोर्ट करने के लिए निकालूंगी। और इनकी मिट्टी सारी मैं निकाल के फिर सुखा के वापस फिर रिपोर्ट करूंगी। तो चलिए फिर हम इनकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों थोड़ी मेरी आवाज़ अभी सही नहीं आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है। कल टेस्ट कराया है तो कुछ वायरल इन्फेक्शन से निकला है, इस वजह से बार बार बुखार हो रहे थे। तो प्रॉब्लम है मेरी सर्दी बुखार, और ये जा ही नहीं रहे हैं। परेशान हो गई हूँ मैं भी। तो उसके लिए सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आए तो। और मैंने इनके देख के निकाले हैं जो प्लांट इतने अच्छे ग्रो हुए हैं। जब मैंने इनको अगले साल इसी समय रिपोर्ट किया था, लाने के बाद दूसरी बार। और तब से अब में इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है। बीच बीच में मैंने जो फर्टिलाइज़र वगैरह दिया था उसकी वजह से बिल्कुल बॉटम नीचे तक पहुंच गई है इनकी जड़ें। और उनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी और मोटी मोटी निकली है। तो प्लांट भी बहुत अच्छा है। और इसकी रूट आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे, ये 8 इंच का गमला है और ये पूरा नीचे तक पहुंच गया है इसके रूट्स। तो प्लांट तो काफ़ी हेल्दी है वो निकले हैं। और इस वाले की ये देखिए रूट। तो आप भी अगर इसके अडीनियम के शौकीन है, प्लांट है आपके पास, तो ये समय बेस्ट है। आप रिपोर्ट कर सकते हैं उनको। और इस तरह से निकाल के फिर इनको सूखने के लिए 2-3 दिन रखना ज़रूरी है दोस्तों। आप ये गलती अगर आप बिगनर हैं तो ना करें। तुरंत ना लगाएं, इनको सूखने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी हम इस तरह से गमले से बाहर इनको निकालते हैं तो इनकी रूट टूट जाती है और ज़रा सा इन्फेक्शन से प्लांट ख़राब हो जाएगा। मेरे पास एक बड़ा प्लांट जो मेरा देसी वाला है, आपने देखा ही होगा, वो तूफ़ान में आया तो गिर गया और मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी उसकी, और मैंने वैसे ही लगा दिया। धीरे धीरे करके वो पूरा प्लांट मेरा अंदर से रूट रॉट हुआ और फिर ख़राब हो गया। तो ये तो बाद में मैंने फिर यूट्यूब से ही देख के उसको पूरा कट करके फिर 3-4 दिन सुखाया अच्छे से, फिर लगाया तो वो बच गया प्लांट। तो आप इसका रिस्क ना लें, क्योंकि जब भी हम गमले से जो प्लांट फिक्स हो जाते हैं उन्हें हम निकालेंगे तो उनकी रूट टूटेगी ही टूटेगी। और ये प्लांट ऐसा है कि पानी अंदर ही स्टोर करके रखता है, डोरमेंसी में जाएगा। और इस समय अगर दोबारा हम फिर उसी में पानी देंगे लगा के तो ये गलने के चांस इनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, उन्हें अच्छे से निकाल के धो के सुखा के और तो ही आप लगाएं। तो ये सारे प्लांट्स मैंने निकाल लिए हैं और मैंने सबको बाल्टी में धोने के लिए रखा है, क्योंकि
बिना धोए इस पे सांप का पाउडर लग नहीं पाएगा। तो मैंने सारे सामान इकट्ठा कर लिए हुए हैं। आप इनको साफ़ करने के लिए कोई ब्रश का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा पड़ता है। हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से क्या होता है, थोड़ा अगर तेज़ हुआ तो इनकी स्किन छिल जाती है। ब्रश से वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और जहाँ तक हमारे हाथ पहुँच नहीं पाते हैं, उँगलियाँ नहीं पहुँच पाती है, तो वो जगह भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसका शेप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये जितना जब बड़ा होगा तो ये और भी सुंदर दिखेगा। अ, आप इनके जो एक्स्ट्रा रूट है जो नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसी समय इनको हटा सकते हैं और अच्छे से साफ़ करके फिर वहाँ पे जब हम फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जो ऊपर के हिस्से हैं जो मिट्टी के बाहर थोड़े आए थे, तो उन्हें इस तरह से हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों। और इस तरह से आप जब इनकी सफाई करने के बाद अ, ये वाला प्लांट देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा प्लांट मुझे लग रहा है कि यहाँ से ख़राब हो गया। एक्चुअली क्या हुआ कि विंटर के फ्लावर जब मैं लगाई तो इनको उतार के ऊपर से नीचे रख दी साइड में, और वहाँ जब इनको पानी दिया तो सूख नहीं पाया। लग रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा रोट हो गया होगा, या फिर कोई कीड़ा वगैरह अगर वहाँ से भी कट कर देता है इसमें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कीड़े वगैरह ने भी खाए हैं। तो ऐसा होता है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, पर थोड़ी सी हुई है तो मैं इसे ठीक कर दूँगी बाद में। वहाँ का साफ़ सफाई करके कट करके सुखा दूँगी तो हो जाएगा। और बाकियों को मैं इस तरह से इसमें सांप का पेस्ट बना के आप ब्रश की मदद से या फिर हाथ से, वैसे तो ये टॉक्सिक होते हैं तो नहीं करना चाहिए, तो आप ब्रश की मदद से करें तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं इन सबको फटाफट करके पहले रख देती हूँ, नहीं तो अगर किसी ने मुझे देखा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और इनको जब मैं इस तरह से सूखने के लिए रख दूँगी, नीचे से भी हवा लगेगी बाल्टी के ऊपर से, तो साइड साइड से अच्छे से ये सूखेगा। और इन्हें धूप में नहीं रखना है, जहाँ पे हवा आती हो, ठंडा हो, छाया हो, ऐसी जगह पे इनको रखें आप। ऐसे सूखने के लिए नहीं कि बिल्कुल धूप में टांग दें तो सूख जाए फिर फटाफट लगा लें, ऐसा नहीं करें। इनको छाँव में ही रखें, क्योंकि मिट्टी से भी लगाए हैं, धूप में डायरेक्ट रखेंगे तो ये इनकी स्किन जल जाएंगे, तो ये बहुत रिकवर करने में फिर टाइम लेगा। तो ये सारे रेडी हो गए हैं दोस्तों, और देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे रखा है। और ये वाले को भी मैंने देखिए कट करके वहाँ से पूरा निकाल दिया है। थोड़ा भी मैंने नहीं रखा है उसमें कि लगा हुआ कि इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने सब अच्छे से वहाँ का जगह साफ़ कर दिया है और सबको इकट्ठा एक जगह रख दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसके रिपोर्टिंग का वीडियो मैं दूसरा लेके आऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।